अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर माविद शेख होम्योपैथ क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज जिस न्यू टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं उसमें हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की, यानी कि ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना। अगर ये पेशेंट आपके पास आएगा तो कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगा, होम्योपैथिक में इसका क्या रोल प्ले है, कौन कौन सी मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। शेफ हमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले तो हमने उसके साइन ऑफ सिम्टम्स लेने हैं कि पेशेंट की एज क्या है। हम पहले से ये पूछेंगे साइन ऑफ सिम्टम्स में, वो आप हमें बताएगा कि उसे सर में दर्द होता है, राइट साइड होता है या लेफ्ट साइड होता है, या नाइट में होता है, मॉर्निंग में होता है, वो बताएगा। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो हाइपरटेंशन के होते हैं, वो किसी स्ट्रेस की बिना पे, किसी शॉकिंग न्यूज की बिना पे, यानी किसी डिप्रेशन का शिकार की वजह से या एंजाइटी होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। हम सेकंड इसमें बात ये देखेंगे कि पेशेंट की एज कितनी है, मैरिड है, अनमैरिड है, क्या इन्वायरमेंटल इफेक्ट उसको हो रहा है जिसकी वजह से उसको ब्लड प्रेशर होना शुरू हो चुका है। बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि हम अपनी डाइट प्लान का ख्याल नहीं रखते, एक्सरसाइज नहीं करते, पानी का अच्छा इंटेक बॉडी में नहीं करते हैं, जिसकी वजह से टॉक्सिटी हमारी बॉडी में होती है, हमारा जीआईटी डिस्टर्ब होता है। टॉक्सिटी ज्यादा होने की वजह से अब खराब दिमाग की तरफ चढ़ते हैं और हम इंसोमिनिया का शिकार भी हो सकते हैं। जब बॉडी में टॉक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो किडनी इश्यूज भी आपको हो सकते हैं। किडनी इश्यू के अंदर ये होगा कि आपको यूटीआई होगा या पीआईडी का कोई इश्यू होगा, उसमें फीमेल को कोई टॉक्सिटी बॉडी में हो रही है या इन्फ्लामेशन की कंडीशन कोई बनी हुई है, वो रिलीव नहीं हो रहा, या कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो रहे हैं, कब्ज का शिकार हो रहे हैं, तो भी आप हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं। इसमें जैसे कि आजकल वेदर चेंजिंग है, बहुत सारे लोग अब जितने भी वर्किंग करते हैं बाहर, अगर धूप में काम कर रहे हैं तो बीपी लो की कंडीशन हो रही है। लेकिन क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हाइपरटेंशन होती है, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, वो मेडिसिन अपनी प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं या अपनी बॉडी की केयर खुद अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो इससे भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, डायबिटिक का शिकार हो जाना, या आपको कार्डिक का कोई इशू है, या रीनल से कनेक्टेड कोई इशू है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो भी आपका बीपी का इशू हो सकता है। अपने आप को मेंटेन रखिए। अगर कोई भी लेडी फीमेल हमारे पास पेशेंट आ रही है और वो कंप्लेन कर रही है इसकी, तो सबसे पहले केस टेकिंग करते हुए हम ये चीजें उनको जहन में रखेंगे कि पेशेंट की एज कितनी है, मैरिड है या अनमैरिड है, इनको किस वजह से हो रहा है। डायग्नोज करने के तरीके में ही हमें ये पता चल जाएगा कि डिप्रेशन का शिकार है, सैडनेस का शिकार है, या ओवरऑल कोई और बात है जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। उनको हमने काउंसलिंग करनी है अच्छे से। और होम्योपैथी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो एज सिम्टोमेटिक हम पेशेंट को यूज करवा सकते हैं, जैसे कि एकोनाइट, बेलाडोना, नेट्रामियो, टेक्नेशिया, ऐसी मेडिसिन है जो हम रेगुलर बेस पे यूज करवा सकते हैं। अगर यूटीआई का कोई इशू आ रहा है तो उसके बिहाफ पे हम मेडिसिन यूज करवाएंगे। इसी के साथ में इजाजत चाहूंगी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इजाजत चाहूंगी। डॉक्टर महावीर शेख, शेफ हमीद क्लिनिक। अल्लाह हाफिज।